मेरे प्रियो, रोमियो 6 के उसके 11 वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमें अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझना चाहिए। जिस तरह से एक मरा हुआ व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, क्योंकि वह मरा हुआ है, उसी प्रकार से अगर हम पाप के लिए, बुरी अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं तो हम फिर उन पाप को नहीं कर सकते हैं। बाइबल प्रियो यह बताती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है और वह इस ताक में रहता है कि किसको पाए और फाड़ खाए। आप जानते हैं कि शेर हमेशा जीवितों का शिकार करता है, मरे हुओं का नहीं करता है। और शैतान भी एक सिंह के समान है। अगर आप पाप के लिए मर चुके हैं तो फिर शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक कहानी प्रियो इस विषय में बहुत ही गहराई से बताती है कि एक आदमी जंगल से जा रहा था और उसने अपने सामने से एक शेर को आता हुआ देखा और अब वह आदमी ये सोचने लगा कि यह शेर तो मेरे पास आ रहा है और यह मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। लेकिन अचानक से उसे याद आया कि शेर मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है, वह पहले जिंदा को मारता है और फिर खाता है। जैसे मांसाहारी लोग मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, पहले जिंदा को मारते हैं फिर खाते हैं, इसी तरह शेर भी पहले जिंदे जानवर को मारता है और फिर खाता है, क्योंकि यह शेर का स्वभाव है। अब वह आदमी सोचने लगा कि अगर मैं शेर को यह साबित कर दूं कि मैं मरा हुआ हूं, मैं मरे हुए का नाटक कर लूं तो मैं बच जाऊंगा। और वह आदमी तुरंत ही जमीन पर लेट जाता है और शेर उसके पास आता है। आदमी चुपचाप सीधा लेटा हुआ है, मरे हुए की नाटक कर रहा है। इस तरह से वह आदमी शांत है कि शेर को लग रहा है यह तो पहले से मरा हुआ पड़ा है। शेर आता है, उसे पूरी तरह से हिलाकर जांचता है। शेर उसको सूंघने लगता है, फिर अपने पंजे से उसके पैर हिलाने लगता है और वह आदमी भी अपने पैरों को, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है ताकि शेर को पूरा लगे कि मैं मर चुका हूं। और शेर उस आदमी के चारों तरफ घूमता है और देखता है ये तो मरा हुआ है, और शेर उसको मरा हुआ समझकर छोड़कर उसे चला जाता है। और जैसे ही वह शेर जाता है वो आदमी उठ जाता है। प्रियो, अगर वो आदमी मरे हुए का नाटक नहीं करता तो क्या होता? शेर का शिकार बन जाता, शेर उसको चबा डालता। लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को मरा हुआ साबित किया। वैसे ही प्रियो, जो लोग संसार के लिए, पाप के लिए, बुराई के लिए मर चुके हैं, वे फिर इन कामों में नहीं लगते हैं। जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ उसी दिन हम पाप के लिए मर गए। अब पाप हमें अच्छा नहीं लगता है, अब पाप से नफरत होती है। प्रियो, अगर आप सच में पाप के लिए मर चुके हैं ना, तो आप उन कार्यों को कभी नहीं करेंगे जिन कार्यों से परमेश्वर को नफरत है। आप बुराई में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अब केवल परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। शैतान बार बार हमारे पास आएगा, वह हमको फाड़ खाना चाहता है, वह हमारे सामने बुराई लेकर आएगा, पाप लेकर आएगा और हमें आजमाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें उन हर एक पापों पर जय पानी है। जब भी शैतान कुछ पापों को
कुछ प्रलोभन को आपके सामने लाता है, उस पर जय पाइए। ऐसा नहीं कि उन्हीं पापों में वापस लग जाएं। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया, लेकिन यीशु मसीह गिरे नहीं। यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आए, लेकिन जयवंत हुए। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया और बाइबल ये बताती है कि शैतान भाग गया। आपको भी प्रियो शैतान का सामना करना होगा। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको शैतान का सामना करना होगा, और जब आप सामना करेंगे शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। अब हम पाप के लिए तो मरे हैं, लेकिन यीशु मसीह में जिंदा हैं। अब हम यीशु मसीह के लिए जीवित हैं। अब हम बाइबल पढ़ने के लिए जिंदा है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लिए जिंदा है, परमेश्वर के साथ का जीवन जीने के लिए जिंदा है, और पाप के लिए मर चुके हैं। अब पाप का अधिकार हम पर नहीं है, लेकिन मसीह यीशु का अधिकार हम पर है। जैसे एक मरे हुए शरीर के सामने आप कितना भी अच्छा भोजन लाकर रख दो, वह मरा हुआ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो खाने लगे, क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। उसी तरीके से अगर हम पाप के लिए मर चुके हैं, तो जितना भी पाप हमारे सामने आए, हम उसमें नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम मसीह यीशु के लिए जिंदा हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।